रखना जब तक कि यीशु ना आए, जब तक कि यीशु ना आए। खुद को बचाए रखना, खुद को बचाए रखना जब तक यीशु ना आए, जब तक यीशु ना आए। प्रभु की धन्यवाद हो कि आज के दिन हम लोग फिर से आपके पास वचन लेके दोबारा प्रभु ने मौका दिया, इसीलिए प्रभु के बहुत धन्यवाद हो। और आज नॉर्मली हम लोग जब मंडली में थे, हम लोग ऑफरिंग मीटिंग इस दिन में रखते थे। आज हम लोग प्रभु के पास क्या ऑफरिंग करेंगे? आज रुपये पैसे नहीं, लेकिन खुदा के पास हम लोग दुआ करेंगे और अपने आप को उनके हवाले करेंगे। जब तक एक इंसान, एक विश्वासी अपने आप को खुदा के हवाले नहीं करता, तब तक एक विश्वासी के जीवन में नजात नहीं आ सकता, वो आजाद नहीं हो सकता। आज देखिए कि दुनिया में हम लोग क्या सच में आजाद है? ये प्रश्न हर कोई को अपने आप से करना चाहिए। এই প্রশ্নটা আমাদের প্রত্যেকজনকে এক অন্যের সাথে করা উচিত কি আমরা সত্যি স্বাধীন? আমরা কি সত্যি প্রভুতে আছি? कहीं ना कहीं हम लोग की जिंदगी से ज्यादा अच्छा वो पक्षी की जीवन है जो ना बुनता है, जो ना काटता है, जो ना जमाता है, जो ना सोचता है, लेकिन एक भी पक्षी नहीं गिरता जब तक खुदा की मर्जी ना हो। और आज हम लोग वचन में आएंगे और पहले टॉपिक हम लोग देखेंगे कि आज के वचन की टॉपिक क्या है। आज के वचन की टॉपिक ही है दुआ करो उन लोगों के लिए जो जुल्म करता है। और आज हम लोग जब वचन में आने वाले हैं कि वचन में कहता है जब हम लोग दुआ करते हैं उन लोगों के लिए जो जुल्म उठाता है, जो जुल्म करता है, तब कहीं ना कहीं हम लोग खुदा के बच्चे कहलाते हैं, तब हम लोग खुदा के तरह बन जाते हैं। जो खुदा हम लोग को जिस लिए रचा, जिसकी वजह से आदम को खुदा ने रचा था, वो धार्मिकता हम लोग के जीवन में तब आता है जब हम लोग जुल्म सितम से हम लोग गुजरते हैं। हर जुल्म सितम से गुजरना बहुत जरूरी है कि विश्वासी को विश्वास में कायम रहने के लिए जुल्म सितम सहना बहुत जरूरी है। और आज हम लोग इसी के ऊपर हम लोग वचन को तैयार करेंगे और वचन को जांचेंगे, समझेंगे और खुदा से दुआ करेंगे कि वचन हम लोग के जीवन में सामर्थ, प्रभु की ताकत और एक सच्चे विश्वासी होने का वचन आज हम लोग को सुनने मिले। आइए हम लोग दुआ करते हैं। धन्यवाद करते हैं प्रभु सर्वशक्तिमान ईश्वर, सेनाओं के राजा, प्रभु मेरे उद्धार करता, मेरे ही पालनहार, आज तेरे चरणों में हर एक इंसान को तेरे पास सौंपता हूं और हर एक गुनाह की माफी मांगता हूं खुदा। सिर्फ मेरे गुनाह नहीं, लेकिन हर एक वो मंडली के गुनाह, हर एक वो इक्लेसिया का गुनाह, हर एक वो विश्वासी का गुनाह जो अनजाने में हम लोग करते हैं, कोई कोई हम लोग जान के भी करते हैं। इसीलिए क्षमा प्रदान कर प्रभु कि तुझे हम लोग पा सके, तेरे और करीब आ सके, क्योंकि तेरे करीब आने से हम लोग को जिंदगी मिलता है। तेरे करीब आने से हम लोग वो आशीष पाते हैं जिसमें आनंद होता है, जिसमें जीवन होता है, जिसमें प्रेम होता है। इसीलिए मेरे खुदावन यीशु, तू आशीष से भर जो आज वचन सुनने वाले हैं, क्योंकि ये वचन उन लोगों के लिए नहीं है जो सिर्फ नाम के लिए मसीही है,
लेकिन उन लोगों के लिए है जो तुझसे प्रेम करता है, तुझसे प्यार करता है, तुझको पाना चाहता है, तेरे साथ चलना चाहता है। इसीलिए मेरे खुदा, जैसे हिरने पानी के लिए, वैसे हम लोग भी तेरे लिए प्यासे हैं। आके ये प्यास बुझा दे कि वे तेरे धन्यवाद कर सको, तेरी स्तुति, तेरी आराधना कर सको। ये प्रार्थना, ये विनती तेरे चरणों में यीशु नाम से मैं रखता हूं, तू स्वीकार कर। हालेलुया। आते पवित्र वचन में, प्रे फॉर दोज हु परसिक्यूट यू। ये वचन मैं आपको बताना चाहता हूं कि मुझे ये वचन कैसा मिला। कुछ दिन पहले एक वीडियो है, जो वीडियो बांग्लादेश में बहुत शेयर हो रहा है। और बांग्लादेश आप लोगों को पता है एक मुस्लिम कंट्री है जहाँ पर बहुत विश्वासी है, और वो जगह में एक वीडियो है जो बहुत ज़्यादा शेयर हो रहा है। और वहाँ से एक विश्वासी एक सवाल किया था, जो सवाल हर एक विश्वासी के जीवन में आता है। कहीं ना कहीं हम लोग अगर मसीह में हैं तो ये सवाल उठता है हम लोग के जीवन में। और वो सवाल मैं विश्वास करता हूं कि खुदा ने मुझसे किया था कि दुआ करना, मीटिंग में जाना, वो सब जगह में अच्छा है जो सब जगह में जुल्म सितम नहीं होता, जो जुल्म नहीं करता। जो मंडली में जुल्म होता है, जो मंडली में इंसान लोग कोसते हैं खुदा के नाम के वजह से, वहां पर ही वचन प्रचार करना कभी कभी अपने मौत को दावत देने के बराबर होता है। और वो विश्वासी मुझे यही कह रहा था बांग्लादेश से कि वचन प्रचार करना हिंदुस्तान में बहुत आसान है, लेकिन जहां मैं रहता हूं वहां पर ही कोई अगर वचन प्रचार भी करने जाए तो उन लोग को मार दिया जाता है। आज हम लोग पहला चीज देखेंगे कि कितनी सारी कंट्री है जो वचन को बैन कर चुके हैं, बाइबल को बैन कर चुके हैं, कि उधर पर ही अगर बाइबल लेके पाया गया तो इंसान को जेल में बंद कर दिया जाता है, इंसान को मारा जाता है, पीटा जाता है। और आप लोग कहीं ना कहीं आप लोग वीडियो में देख रहे हैं कि हम लोग हिंदुस्तान में भी बहुत जगह ऐसे हैं जहां पर ही विश्वासी अगर वचन लेके जाता है उन लोग को मारा जाता है, उन लोग को कोसा जाता है, उन लोग को गंदे गंदे गालियां दिया जाता है मसीह के लिए। वचन एक ऐसा किताब है, बाइबल एक ऐसा किताब है जिसमें खुदा के सिर्फ आत्मा नहीं लेकिन खुदा की रोशनी बसता है। और ये रोशनी से कहीं ना कहीं दुनिया डरता है। और 52 ऐसे कंट्रीज है जिसमें बाइबल इलीगल है, जिसमें बाइबल प्रचार करना इलीगल है। और 52 कंट्री में से ज्यादातर कंट्री मिडिल ईस्ट में पाया जाता है। और कुछ कुछ कंट्री ऐसी भी है, अगर वहां पर ही आपको बाइबल लेके पकड़ाया तो वहां पर ही आपको जेल में बंद भी कर सकता है। इंसान किससे डरता है? बहुत कोई कॉन्स्पिरेसी थ्योरी भी है कि विश्वासी लोग को पैसे देके विश्वासी लोग को कन्वर्ट किया जा रहा है, बहुत हिंदू धर्म के परिवार को कन्वर्ट किया जा रहा है, बहुत मुस्लिम परिवार को कन्वर्ट किया जा रहा है। और कहीं ना कहीं हम लोग के ऊपर ये इंजाल लगता है कि हम लोग धर्म परिवर्तन करते हैं। लेकिन ये जानना बहुत जरूरी है कि पवित्र वचन धर्म परिवर्तन नहीं करता, लेकिन पूरा इंसानी को परिवर्तन कर देता है। और ये चीज से कहीं ना कहीं दुनिया डरता है। और आज आउट ऑफ 148 countries, there is only 52 countries which says the Bible is illegal in their countries. वो लोग वहां पर ही ये बुक से डरता है। वहां पर ही प्रचार करना क्या, बाइबल लेके अगर पकड़ा भी जाए तो आपको जेल हो सकता है। कुछ दिन आगे एक भाई है मुंशी बोल के पास्टर, जो एक विलेज में प्रचार करने गए थे, उसे मार के फेंक दिया गया। उसके 4 बेटे हैं परिवार में, उसकी एक पत्नी है जिसके लिए दुआ प्रार्थना की विनती सोशल मीडिया में किया जा रहा है।
आज हम लोग को जानना बहुत जरूरी है कि हम लोग की सच्ची विश्वासी है कि नहीं। अगर सच्ची विश्वासी है तो पवित्र वचन में हम लोग जब चलते हैं, पवित्र वचन में कहता है 2 तिमोथी 3 verses 12 में कहते हैं, In fact, everyone who wants to live a godly life in Christ Jesus will be persecuted. कह रहा है कि जो कोई भी मसीह में चलना चाहता है उसके जीवन में ऐसे एक वक्त आने वाला है कि उसको जुल्म सहना पड़ेगा। ये जुल्म सितम सहना पड़ेगा मसीह के लिए। और वचन कहता है कि भाग्यशाली वो इंसान होता है जो मसीह के लिए जुल्म सितम सहता है। कहीं ना कहीं हम लोग जब मसीह में आते हैं, हम लोग गुनाह की वजह से कुछ जुल्म उठाते, क्योंकि हम लोग खुद जब खुदा को नहीं जानते थे हम लोग जुल्म खुद करते थे। आइए एक विश्वासी के जीवन में हम लोग झांकेंगे, जो विश्वासी खुद प्रभु की कलीसिया को जुल्म उठाता था, वो जुल्म करता था, वो हर एक विश्वासी को मारता था, और उसकी नाम ही है पौलुस। और वचन में जब हम लोग चलेंगे, हम लोग जानेंगे उसके जीवन के बारे में, उसके जीवन में कैसे बदलाव आया, कैसे एक जुल्मी जुल्म सहना सीख गया। जो जुल्म करता था वो जुल्म सहना सीख गया, जो मारता था वो मार खाना सीख गया। जो विश्वास के लिए स्टीफन को जान से मार दिया था, वो विश्वासी खुद जान देने सीख गया। पवित्र वचन में हम लोग जब चलते हैं, प्रेरित के पत्र Acts of the Apostles chapter 16 verses 16 खोल लेते हैं। Acts of the Apostles chapter 16 verses 16 में कहता है, Once when we were going to a place of prayer, we were met by a female slave who had a spirit by which she predicted the future. अब कह रहा है कि पौल और साइलस एक दिन एक जगह से जा रहा था, और वो जगह से जाते जाते उन लोग एक जगह में पहुंचे जहां पर उन लोग दुआ करने के लिए ठहरे। और जहां दुआ करने के लिए ठहरे वहां पर एक औरत आई थी जो दासी थी एक इंसान के, और जिसके अंदर में एक आत्मा बसता था जो भविष्यवाणी कर सकता था, जो भविष्य बताता था। शी वॉज अ फॉर्च्यून टेलर एंड शी हैड द स्पिरिट ऑफ फॉर्च्यून टेलिंग। और वहां जब पौलुस ने वचन में हम लोग पढ़ते हैं, शी अर्नड अ ग्रेट डील ऑफ मनी फॉर हर ओनर्स बाय फॉर्च्यून टेलिंग। अब वचन में हम लोग सुनते हैं कि कहा जा रहा है कि उसके जो प्रभु थे, क्योंकि वो दासी बन के सेवा कर रही थी, और उनके जो मालिक थे, वो मालिक वो औरत से बहुत ज्यादा पैसा कमाती थी, क्योंकि वो औरत के अंदर में जो आत्मा बसता था, वो दुष्ट आत्मा कहीं ना कहीं भविष्य बता सकता, और वो भविष्यवाणी करके वो अपने मालिक लोग के लिए पैसा कमाती थी, और बहुत ज्यादा पैसा कमाती थी। और वचन में कहता है कि एक दिन ऐसा हुआ कि पौलुस रास्ता से चल रहा था, और वो दुआ के एक जगह में आए जहां पर ये औरत भी आई। और जब ये औरत आई, शी फॉलोड पॉल एंड मैन आर सर्वेंट्स ऑफ द मोस्ट हाई गॉड। तब वो वहां पर ही जो प्रेत आत्मा उनके अंदर में थी, वो औरत के अंदर में थी, वो प्रेत आत्मा चिल्लाने लगी कि ये तो प्रभु के संतान है, ये प्रभु के संतान है, और उसके पीछे पीछे चलने लगा। और जब चलने लगा, वचन में कह रहा है कि पौलुस वहां प्रचार कर रहा था, और प्रचार करते करते वो चिल्लाने लगी कि these men are the servants of the most high God, कि ये दासी है सर्वशक्तिमान ईश्वर का, ये दास है सर्वशक्तिमान ईश्वर का, वो औरत कहने लगी। और उसके बाद who are telling you the way to be saved, यहां तक वो प्रेत आत्मा भी कहने लगी, वो प्रार्थना सभा में, कि प्रभु की दास है, इसकी बात सुनो,
क्योंकि ये तुम्हें परित्राण, ये तुम्हें नजात के रास्ते पे चला रहा है, ये तुम्हें नजात के रास्ते बता रहा है। और जब पौलुस देखा, she kept this up for many days, बहुत दिन से जब भी पौलुस वहां पर दुआ करने के लिए जाता था, वो औरत वहां आके ये चिल्लाने लगती थी, और ये दिन ब दिन बढ़ते गया। और जब ये बढ़ते गया, finally Paul became so annoyed that he turned around and said to the spirit, अब पौलुस प्रचार करते करते बहुत दिन से वो चिल्लाती थी, बहुत दिन से वो चिल्लाती थी, और चिल्लाते चिल्लाते अचानक पौलुस इतना इरिटेटेड हो चुका था उससे, इतना परेशान कर चुका था पौलुस को वो, कि पौलुस घूम को उससे कहा, इन द नेम ऑफ जीसस क्राइस्ट आई कमांड यू टू कम आउट ऑफ हर। कि इतना परेशानी के बाद जब पौलुस उसके घूम के उसके तरफ देखा और उसको कहा कि यीशु मसीह के नाम से मैं कहता हूं, उससे बाहर निकल, असंगे संग वचन में कहता है, एट दैट मोमेंट द स्पिरिट लेफ्ट हर। बोले वो आत्मा, वो प्रेत आत्मा उसी वक्त वो औरत को छोड़ के भाग चुका था। जब पौलुस ने कहा कि प्रभु यीशु मसीह के नाम से मैं कहता हूं, उससे बाहर आ, और उसे छोड़ के निकल चुका था। और निकलने के बाद वचन में कह रहा है कि when her owners realized that their hope of making money was gone, अब जब हम लोग 19 में देख रहे हैं कि जब उसके जो मालिक थे उन लोग को पता चला कि वो आत्मा की वजह से हम लोग इतना पैसा कमा रहे थे, अब वो आत्मा को पौलुस ने बाहर निकाल दिया वो औरत से, और उन लोग के पैसा कमाने के जरिया कहीं ना कहीं उन लोग के जा चुका था। और जब उन लोगों ने देखा कि पैसा कमाने के जरिया जा चुका था, उन लोगों ने क्या किया कि अचानक उन लोगों ने गया, पौल और साइलस को पकड़ा और घसीटते हुए उन लोगों को लेके आया बाजार में। वचन में कह रहा है कि जहां पर ही पौलुस दुआ करने के लिए रोज जाता था, और वहां पर ही वो दुआ करता था, और वो प्रेत आत्मा जिसके अंदर में वो औरत के अंदर में जो प्रेत आत्मा थी, वो रोज आती थी और वो चिल्लाती थी। और एक दिन पौलुस ने घूम के उससे कहा कि यीशु मसीह के नाम से मैं कहता हूं बाहर निकल, और उससे निकल के आ गया था। जब वो लड़की की मालिक को पता चला कि उसके पैसा कमाने के जरिया चले गया, जो भविष्यवाणी जो आत्मा करता था वो आत्मा चली गई, तब उन लोगों ने पौलुस को पकड़ा, घसीटते हुए उसको लेके आया ऐसा एक बाजार में जहां पर बहुत आदमी लोग था, और घसीटते हुए लेके आने के बाद उन लोगों ने अधिकारी के ऊपर उन लोगों को सौंप दिया। तो वहां पर जो अधिकारी लोग थे उन लोग के हाथ में सौंपने के बाद उन्होंने कहा, they brought them before the magistrate and said, these men are Jews and are throwing our city into an uproar by advocating custom unlawful for us Romans to accept the practice. अब जब वो वहां पर प्रचार कर रहा था, वो अपने ही जगह में दुआ करने के लिए जाता था, और वो जिस जगह में दुआ करने के लिए जाता था वो जगह रोमन लोग का जगह था, और वहां पर हर एक अनविश्वासी लोग रहता था। और पौलुस वही जाके प्रचार कर रहा था और आदमी को बचाने का कोशिश कर रहा था, जरिया दिखा रहा था नजात पाने का। और वहां पर एक इंसान था जो प्रेत आत्मा को लेके काम करता था, और उससे जरिया बनाया था पैसा कमाने का। जब उन्होंने देखा कि पैसा कमाने के जरिए उन लोग के जा चुका था, उन लोगों ने क्या किया, उन लोगों ने पौलुस को पकड़ा, घसीटते हुए लेके आया और खड़े किए वो इंसानों के पास जो वहां पर अथॉरिटीज थे, और अथॉरिटीज मैजिस्ट्रेट्स के सामने खड़े करके कहा कि ये लोग यहूदी है, ये लोग पूरे शहर को बांट दे रहा है, ये लोग शहर को बांट रहा है, और यहां तक ऐसा कुछ सिखा रहा है जो हम लोगों के लिए सही नहीं है, हम रोमन लोग के लिए सही नहीं है। और ये इल्जाम उसके ऊपर लगाना चालू किया, और जब वो इल्जाम लगाना चालू किया, हालांकि वो इंसान जो वहां पर बसता था और पौलुस वहां का नहीं था, पौलुस वहां प्रचार करने के लिए जाता था,